जो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट चैनल है वो मेरा फिजिक्स वाला जो। हाँ, क्या फॉरेन पॉलिसी हमारे यहाँ इसी को समझा जाता है कि अगर कोई लोन मांग के ले आए, हम अपने पाँव पे खड़े क्यों नहीं हो पा रहे? मुल्क माशी तौर पर कमजोर हो जाता है, तरक्की का सफर रुक जाता है, बेरोजगारी में इजाफा हो जाता है, सनतें कारोबार मुतासिर होते हैं। अच्छा, ये सब माजी में होता आया है और शायद फिर से ऐसा ही होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी की जो जून 22 की ट्रिप है टू द यूएस, वो गेयर चेंजिंग है, गेम चेंजिंग नहीं, गेयर चेंजिंग, कि गाड़ी को जरा और तेजी से दौड़ेगी इन टर्म्स ऑफ यूएस इंडिया कोऑपरेशन। कि पाकिस्तान 70 साल से सिर्फ एक काम कर रहा है कि जो भी बाहर के मुल्कों में जंग लगती है उसमें अपना हिस्सा डालता है और पैसे आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो आर्टिकल बेस्ड स्टडी है वो मोस्टली मैं इंडियन जो अपने ना है उन टीचर में उनसे ही पढ़ता हूँ। यही है कि पाकिस्तान ने पैसे कमाना 70 साल से सीखा ही नहीं, सिवाय जंगों से कारोबार करने के। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी वो व्हाइट हाउस आ रहे हैं फॉर ए स्टेट विजिट, वो एक मेजर इवेंट है। कि मैंने ये कहा कि जो नहीं है मोदी का यार, वो गद्दार है असल में। फिर जो कांग्रेस ने जो उनको इनवाइट किया है टू एड्रेस बोथ द हाउसेस, ये एक अलग ऑनर है, तो उनको 2 ऑनर्स मिल रहे हैं। कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खित्ते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है पब्लिक के साथ, जिसमें कि पाकिस्तानी स्टूडेंट बता रहे हैं कि इंडियन प्रोफेसर ने इनका जिंदगी बदल दिया और पाकिस्तानी प्रोफेसर कुछ काम का ही नहीं रहा आज के दिन में। पाकिस्तानी प्रोफेसर कुछ ढंग का पढ़ाई पढ़ाता ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। ये सब खुद पाकिस्तानी स्टूडेंट ही बता रहे हैं कि फिजिक्स वाला आलोक पांडे सर ने कितना अच्छे तरीके से पढ़ाया था। और दोस्तों, दूसरी तरफ पाक मीडिया ये भी डिस्कशन कर रहा है कि क्या पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी यही है कि दूसरे से भीख मांग के पैसा लेके आओ और नेबरिंग कंट्री के साथ दुश्मनी रखो, खास तरह से भारत के साथ। ऐसे ही कोई पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बन के आता है, उसको भारत को गाली देना ही देना है, नहीं तो पाकिस्तान का मुसलमान साबित ही नहीं होगा। दोस्तों, तो आइए पाक मीडिया और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। सर, मैंने अपनी जो 2020 मेडिकल की स्टडी की है अपने ना एंटी टेस्ट की, वो मैंने 70% इंडियंस लेक्चरर को मैंने ऑनलाइन सुना है। मैंने अपने ना ये घर बैठ के 70% ऑनलाइन स्टडी लैपटॉप पे उनसे की है। तो आपने दुश्मनों से एजुकेशन हासिल नहीं भाई, ये तो हमारे ना हजूर सल्लम ने कहा है कि स्टडी करो, आप जैसे भी करो। हजूर सल्लम ने, सॉरी मैंने मजाक किया है, मैं जानता हूँ कि एजुकेशन और दूसरे नंबर पे दुश्मन है भी नहीं। वो बंदा जो आपको तालीम दे रहा है, यही चीज। जी, कौन से ऐसे टीचर्स थे वहाँ ऑनलाइन जो आपने एजुकेशन हासिल किया? कौन से ऐसे चैनल थे जिनके थ्रू आपने ये स्टडी? जो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट चैनल है वो मेरा फिजिक्स वाला जो। हाँ, जो कि आपने बताया, उसको मैं अपना सर मानता हूँ। उसका नाम अलग पांडे था, तो उससे मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स, और नहीं केमिस्ट्री मैंने उससे पढ़ी है। इंग्लिश की हमारी वो थी मैम सुधारता थी, उनसे मैंने पढ़ी है। जितनी भी मैंने ये उन्हें ग्रामर बेस है उधर। अभी मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो आर्टिकल बेस स्टडी है वो मोस्टली मैं इंडियन जो अपने ना है उन टीचर में उनसे ही पढ़ता हूँ। दूसरा, आपने ना कश्मीर की बात की है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ जो ना जम्मू मेडिकल कॉलेज है वो पाकिस्तान के टॉप 3 मेडिकल कॉलेजों के भी उसका हायर लेवल है। जैसे हमारा किंग एडवर्ड है, इसी तरह वो जम्मू मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड से भी हायर लेवल का है। किंग एडवर्ड यहाँ पे एक ब्रांड, मतलब समझा जाता है कि किंग एडवर्ड का स्टूडेंट है या वहाँ पे एडमिशन हुआ है, इसे तो सलूट करो भाई। ये तो बहुत बेहतरीन 95% से प्लस मेरिट होता है। तो जम्मू का मेडिकल इसी टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेज है। अभी इंडिया ने जो वहाँ पे टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कराई है, तो G20 G20 की टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने $14 अरब जस्ट जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का बजट रखा है इस साल का बजट। तो हमारा तो टोटली $14 अरब से जुल्म करेंगे, देख लें वो कश्मीर पे जुल्म करेंगे भाई। जब मैं उधर गया था ना LOC पे, तो एक जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम तो जा नहीं सकते LOC, हम तो ना केबल वायर के थ्रू जाते हैं, वो तो भाई रोड आते हैं। पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो फार राइट है ना, उसको ये चीज़ बहुत सेलेबल लगती है कि कोई नारा मार दे इस चीज़ का कि लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना, वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं होती।
उसकी वजह है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस नहीं होती। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं जहां पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर क्योंकि एक कम्युनिटी ऑप्रेस हो रही है तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है, तो वहाँ पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात। तो इससे साबित यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मैनूवर है और है भी सुसाइडल। मैंने ये कहा कि जो नहीं है मोदी का यार, वो गद्दार है असल में। उसकी वजह यह है कि हमने अगर मोदी से बात करनी है तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करनी है भाई, उसके लिए नहीं करनी है। हमने ये नहीं देखना कि हमारे सामने बुचर ऑफ गुजरात है या कौन है, जो बिलावल साहब ने कह दिया। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान की आवाम, जहाँ रेबीज की वैक्सीन हिंदुस्तान से आती है, जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होता है, यहाँ पर अस्पताल नहीं बना सके जहाँ हो सके, जहाँ एक सब्जी जो कि हमें 4 गुना कम कीमत पे वागा से आती हुई मिल सकती है, जो आप दुबई से मंगवानी पड़ती है ऊपर से घुमा के, वो इसीलिए ये सब नहीं हो पाता कि आपने प्रेजुडिस क्रिएट की हुई है और आपने नफरत की बुनियाद पे एक रियासत कायम की हुई है। तो जॉन एलिया साहब ने कहा था कि जो रियासतें नफरत की बुनियाद पे कायम हों, उनके आसाब उनके साथ नहीं देते। और हम भी वही देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बनाया कि हाँ, हमें इनसे मुख्तलिफ कमरे में बंद कर दें और हमें मुख्तलिफ मुल्क दे दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा, जबकि नहीं हुआ सब ठीक। आपने 2 नेशन थ्योरी की बेस पे एक रियासत कंस्ट्रक्ट की, 71 में आपका थीसिस फेल हो गया, 51% मुसलमान आपसे अलहदा हो गए। तो साबित ये हुआ कि अब ज़रा ह्यूमनिज्म की बात करें, अब मज़ाहिब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे प्रेजुडिस को छोड़ दें, और साथ साथ अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खित्ते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, इनमें विजन की बहुत कमी है। इनको नहीं इल्म के आने वाली नस्लें लड़ के जिंदा नहीं रह सकती। इनको नहीं इल्म के दोनों तरफ इतने न्यूक्स पड़े हुए हैं कि अगर उसमें से 10% भी चल गए तो इस खित्ते में 40 साल तक सूरज निकलेगा नहीं, फसल तबाह हो जाएगी। तो ये जिंगोइज्म की और जंग की जो बातें करता है, दे लैक विजन एक्चुअली, और वो सिर्फ पैटी वोट्स लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जिसमें भी विजन होगा, जिसमें भी थोड़ा सा डेप्थ होगी, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि PMLN की जो इंडिया की पॉलिसी थी वो शायद पीपल्स पार्टी से और PTI से बहुत बेहतर थी। चलो वाजपेयी साहब आए तो सही ना, मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने खिताब किया, जो कि जेस्चर था कि वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने फौरन बात कारगिल करवा दिया। तो आपको चेंज करना पड़ेगा इस सारे पैराडाइम को जो 70 साल से क्रिएट करके आपको कुछ नहीं मिला। तो एक रियलिस्टिक और एक कहना ये चाहिए कि एक रियलिज्म बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चाहिए। आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है।